सलाउद्दीन खान का आरोप मेरे द्वारा दहिसर के भंडारली में ली गई जमीन को दोबारा फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्री, मामला हुआ गंभीर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, सलाउद्दीन खान जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई हैं कि हमने जिस जमीन को 2005 में रजिस्ट्री कराई थी, जो जमीन के मालिक थे, जो गांव के थे, वो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको, और उनसे जो है इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई। सर्वे नंबर 82 था और उसके बाद में रजिस्ट्री कराने के बाद फिर उसी जमीन को दूसरे लोगों ने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया। ये पूरा मामला क्या है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी दी है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पुलिस से लेकर के प्रशासन तक सही तरीके से, जो ईमानदारी से हमको इंसाफ देना चाहिए, हमको इंसाफ नहीं मिला है। अगर हमारे साथ इंसाफ से काम किया जाता तो हमारे पहले जो है हमारे नाम रजिस्ट्री की गई है, उसके बाद जो है जो विपक्षी हैं, जिसमें 14 लोग शामिल हैं, उन लोगों ने फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री कराई है। सलाउद्दीन खान का आरोप है उसमें जो है रजिस्ट्रार को जो है गुमराह किया गया है, तहसीलदार को गुमराह किया गया है, पुलिस प्रशासन को भी गुमराह किया गया है। और इनका ऐसा आरोप है कि पैसे के बलबूते पर पूरा पाशा पलट दिया गया है। यहाँ तक कि 7-12 भी लोगों ने अपने नाम कर लिया है। जो जमीन के मालिक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी ये आरोप है, जो महिलाएं हैं, कि हमको जो है अंधेरे में रख करके और कहीं दूसरी जमीन हमसे ली थी तो वो रजिस्ट्री न करा करके हमने जो सलाउद्दीन खान को जमीन बेची थी, उस जमीन को रजिस्ट्री करवाई है और उस पर सिग्नेचर करवाया, धोखे से अंगूठा लगवाया। इन्होंने, ये महिलाओं ने भी पूरी बात बताई है। हमने इनसे किया है, पैसा भी पूरा दिया है, इन्होंने पूरा पैसा। हाँ। उसके बाद फिर दूसरा व्यवहार तो हम पता नहीं था, वो गणेश पाटिल है ना, इसलिए हमने दूसरी जगह बता के वो पेपर साइन किया था। गणेश पाटिल कौन लगता है? चाचा लगता है। के तैयार करता है। मतलब जगह दूसरी बताए और इनकी जगह पे जो है इनके दर्ज करा दिया है। हाँ, रजिस्ट्री वहाँ इनका साइन ले लिया। और आपको जो दूसरी जगह का भी तो कोई पेमेंट दिया, पैसा दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। बोले जो है अभी पैसा बाद में आएगा, बोले अभी आएगा, मैं पूरा बीच में क्यों मतलब। आपका क्या नाम है? तो ये जो जमीन है वो आपके नाम के साथ भरा था, ये जो आपने? हाँ, अभी भी है। अच्छा, आपकी बहन है, सब आपके परिवार के लोग? हाँ, ये मेरी माँ है, पहले नहीं हुआ। तो जब 7-12 के लिए जो है साइन करना पड़ा तो आपको नहीं पता कि कौन सा सर्वे नंबर है, क्या है? नहीं, हम लोग का भी पेपर भी नहीं ना, वो क्या करता था, पेपर बना करके हमें खाली साइन के लिए करा करता। हाँ, पेपर दिखाता भी नहीं था। तो आपने जो गणेश पाटिल है, आपके साथ जो धोखाधड़ी किया, तो कोई कंप्लेंट किया पुलिस में? कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन गए थे, उधर हमारी किसी ने की, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सलाउद्दीन खान ने भी क्या बातें कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पूरी बातें बताई हैं। आप सुन सकते हैं कि क्या इन्होंने आरोप लगाया है। सलाउद्दीन भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है जमीनी विवाद को लेकर के, वो क्या विवाद है जमीन का, उसका सर्वे नंबर क्या है और पूरा मामला किस तरह है? जमीन ऐसा कि 2005 में कमलाबाई, गनुबाई, इन लोगों से मैंने सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 मैंने जो है भंडारी गाँव में है, वो जमीन मैंने 2005 में 27/5/2005 में खरीदा था। मैं इसको पैसा भी पेमेंट कर चुका हूँ, सारा चीज मेरा लेन देन का मेरा क्लियर है। आप चाहे तो इनके सामने बैठे आप पूछ सकते हो। उस जमीन पर आपका कब्जा है? उस जमीन पे कब्जा मेरा और कंडीशन भी मेरा चारों तरफ है, और उसका फोटो भी आपको शो करता हूँ मीडिया के सामने। अभी आगे मामला क्या हुआ है? उसके बाद में वो जमीन को कब्जा मेरा, इसको पैसा भी हो गया। 2018 में साहिब परवेज और इस्माइल बदुल्ला और अब्दुल जब्बार, इन तीनों में जा करके गणेश पाटिल और जीवन हम सबके साथ मिल करके
जाके जमीन को इन लोगों ने दोबारा इनको बोला कि मतलब तुम्हारी जो जमीन है सर्वे नंबर 26 हिस्सा नंबर 6 वो जमीन हमको लेना। ये लोगों ने ठीक हमको बेचना। अब वो जमीन बोल करके इनको पेपर में बताया कि देखो तुम्हारी जमीन का मैंने पेपर बना लिया, पढ़ करके इनको सुनाए, देखो तुम्हारे इनको दिखा दिया, पढ़ के सुनाए, तुम्हारी 26 सर्वे नंबर 26 हिस्सा नंबर 6 का मैं जो है पेपर बनाए, अब तुम लोग रिटर्न ऑफिस चलो। कितना दिन हुआ रजिस्ट्री करवाए? ये 2018 में कराए हो जी। अभी आगे क्या हुआ इस मामले में? तो इन लोगों ने फिर मेरी जमीन को जा करके वहाँ लेके गए 26 तो बता के वहाँ जाकर रजिस्टर कराया, जो मुझे 82 इन लोगों ने बेचा है 82 हिस्सा नंबर 2 उस जमीन को उन लोगों ने जाकर के इनसे साइन करा दिया। अच्छा। साइन कराने के बाद जब ये लोग जगह गए तो मुझे पता चला, तो ये लोग से जाकर पूछा मतलब तुम लोग बेचे क्या जाके, बोले नहीं हम तो दूसरी जमीन अपनी बेचे हैं। ठीक है, आप उन्होंने साइन कराया तो ये लोग जमीन के ऑनर हैं, लैंड ऑनर हैं, तो इनको नहीं मालूम कि एक बार हम रजिस्ट्री करा चुके हैं, दोबारा क्यों हम उस पर साइन करें? लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे और गणेश पाटिल जो इनका रिश्तेदार था, भैया ने आपको बताया कि घर पे पेपर ला कर बताए ऐसा ऐसा वकील के पेपर हमने तुम्हारे 26 नंबर सर्वे था और हिस्सा नंबर 6 का पेपर हमने बनाया, ये बराबर है तुम्हारे इधर की जो ठहरी है, ये लोग बोले बराबर है। तो बोले ठीक है पेपर हम रजिस्टर आप लेके आते हैं, तुम लोग साइन करने के लिए आते हैं। ये लोगों को तो पता नहीं था कि हमारा दूसरा पेपर बना। अब रजिस्टर ऑफिस गए, अब रजिस्टर ऑफिस में साइन करके लोग चले फर्जी तरीके से रजिस्ट्री फर्जी तरीके से इनको गुमराह करके और रजिस्टर को भी गुमराह किए। अच्छा, तो इसमें आपने कोई कंप्लेंट किया? मैंने फिर कंप्लेंट किया, जो है पहले नंबर कंप्लेंट किया था जब ये लोग जगह पर तोड़ किए, मेरा परमिशन वगैरह तोड़े, तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया। पुलिस में कंप्लेंट किया, पुलिस ने कहा ये सिविल मैटर है। मैंने कहा धारा 147 लगा करके आप रोक सकते हो कि दोनों पार्टी नहीं जाएगी, कोर्ट में जाओ, कोर्ट जो लेने देगी वो करना। ये बोल करके मतलब करना चाहिए पुलिस को पारे, जहाँ तक पुलिस का सिविल में इन्वॉल्व होने का जहाँ तक है वहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन पुलिस सीधा हाथ जाती कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वो बना रहा है खुद बना, आप जाओ कोर्ट में जाओ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपने जमीन पहले खरीदी थी वही बाद में इनसे दूसरी बार रजिस्ट्री करा दी? हाँ, वही जमीन को कराया। इस मामले में FIR हुआ है किसी के ऊपर? नहीं, FIR नहीं हुआ किसी पर। फिर मैंने क्या किया कि मैंने पहले नंबर से हमारे वकील ने कहा कि ऐसा करो, अभी तो रजिस्टर करा लिया है, उसके डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में जो है जरूरत लगी थी। लेकिन कोर्ट को जो है कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि कलेक्टर भी नहीं कर सकता है। कलेक्टर इतना होगा करने के लिए कि ऑर्डर देगा 7-12 उतर जाए, अगर वो लोग 7-12 चला लिए हैं वो करेगा, बाकी जो है तो 7-12 इस वक्त किसके नाम? 7-12 वो जो था जितना इनके कराए थोड़ा घूमने का, इन लोगों ने तलाटी सर्कल को और तहसीलदार को मिल करके जाकर के पैसा खिला करके और चढ़वा लिया, जबकि वहाँ से हमने हरकत लिया। मतलब उन्होंने अपने नाम करा लिया है 7-12? हाँ, 7-12 करा जो लिया। लोगों ने रजिस्ट्री कराया, जो 7-12 करा रहे बोले, उसका नाम क्या है? अपना नाम बताया नहीं? साहिब परवेज, इसकी बीवी का नाम है हाजरा खातून। हमने हरकत भी लिया। और दूसरा नाम? और दूसरा जो 6 डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट नंबर उनका है एक डॉक्यूमेंट हाजरा खातून का 1705-6, ये डॉक्यूमेंट नंबर हाजरा खातून ने 10 उठा लिया। जब 7-12 के लिए उन्होंने तहसीलदार के पास डाला अर्जी, तो हमने हरकत लिया और ये भी कहा कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से रजिस्टर जो कराया है और पैसा हमने नहीं लिया है, इन लोगों ने चेक दिखाया है, ठीक है, आप इंक्वायरी करो। साथ में डिवाइड हुई, इसकी भी मतलब साइन करके मतलब इनके नाम जमीन थी? हाँ, इनके इनका भी नाम है ना उसमें। तो तहसीलदार ने कहा कि जो है क्या पूछो तुम्हारा, मैंने बोला डॉक्यूमेंट चेक करो, आप डॉक्यूमेंट चेक, आप जज हो, ठीक है, सिविल आपका अलग है, लेकिन आपको इंक्वायरी करने का आपका भी राइट है, आप इंक्वायरी करो। अगर इन लोगों ने लीगल करेंगे तो पहले हमारी करेंगे, चेक करोगे तो सीधा कहिए हमको कानून मत सिखाओ, यहाँ ये चलता है। आपने रजिस्ट्री जो कराया, क्या नाम है उनका? मनोज कुमार सुरवे। जो चेक दिए थे आप बताए, तो चेक किसके नाम पे गया हो? चेक जो है इसमें दिखाया कि इन लोगों से मैं जो है चेक द्वारा मैं खरीदी का इनको चेक दे रहा हूँ, ये 6 चेक 5-5 लाख का ये चेक है कि इनको दे रहा हूँ, चेक के द्वारा इनसे मैं खरीद रहा हूँ। तो चेक दिया, इनको मिला? चेक इनको नहीं मिला, पेमेंट नहीं हुआ? नहीं। तो फिर किसके पास गया वो चेक? तो इन चेक का जब मैंने उठाया आवाज़ जब कि इन लोगों ने चेक दिया, इसका मतलब खराब करके निकाला था, मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाला रजिस्टर ऑफिस से, तो मुझे पता चला इनका अकाउंट चेक करवाया, इन्हीं के पास था, इनके पास तो कोई अकाउंट भी नहीं था, इनके पास मैंने अकाउंट नहीं किया तो पैसा किसी को नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, कोर्ट में जब डाला था तो मैंने 200 का नहीं डाला था, इन लोगों ने कोर्ट में केस भी नहीं किया, मेरे साथ ही नहीं, मैंने अकेला किया था, इन लोगों को ऊपर मैंने किया था क्योंकि मुझे करना ही था।
कि भाई मेरी जमीन को डबल तुम लोग काहे नहीं दिया है। बाद में लोगों को पता हमने जानबूझ के नहीं बेचा है, ऐसा ऐसा मामला है। तो मैं बोला ठीक है आप लोग मेरे साथ आओ, और हम प्रशासन तक और पुलिस लेकर प्रशासन तक जो है हम लोग दौड़ेंगे, फिर कार्रवाई होगी अगर चेकिंग के लिए। चेक किसके अकाउंट में क्या होगा? तो वो चेक जो है फेमस कंस्ट्रक्टर को, साहिल परवेज ने फेमस कंस्ट्रक्टर को दिया है। वो जो नासिर चौधरी है उसका ऑनर जो है नासिर चौधरी है। तो चेक जो है ये फेमस कंस्ट्रक्टर जिसका ऑनर नासिर चौधरी है। साहिल परवेज ने दिया स्टेटमेंट कि मैंने जो है कोरा चौकी को दिया कि मैंने फेमस को दे दिया हूँ जिसका ऑनर नासिर चौधरी है, और कहा कि इस बाई ने बोली कि दे दो। मतलब इनको पेमेंट जाने में जाए इनको दे दिया और इनका नाम लिया, बोला इसने कहा था कि फेमस को तुम दे दो। अब आप बताइए खुद आप सोचिए कि गरीब औरत जो फेमस कंस्ट्रक्टर किसका है वो कौन है? नासिर चौधरी। ये समझ गया, मतलब आपका कहने का मतलब है कि चेक इनको देने के बजाय जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री कराया अपने अकाउंट में डलवाया। अब इनका ही पार्टनर है इनके ग्रुप का, उसके अकाउंट में दिए। ये साइड परवेज जो है हाँ। इनके अकाउंट में डाली ना, अपने अकाउंट में इनका मतलब साथी है उसके अकाउंट में डाली। मोदी आपको जो है पेमेंट मिला, जो इन्होंने आपसे जो है रजिस्ट्री करवाया है जो 5 लाख रुपए है, और जो भी पेमेंट है आपको मिला 5 लाख का 6-30 लाख। आपको कोई पेमेंट नहीं है, मतलब उन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। तो आपने इसका कोई कंप्लेंट एक्शन लिया आप लोगों ने? हमारे कंप्लेंट नहीं लिए ना। क्यों आपका नहीं? जो भाई है चाचा का भाई है। अब मैं बताता हूँ, इनको बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया कि मुझे फोन पे धमकी आया। फोन पे मैं जब कर रहा था तो मुझे फोन पे धमकी आया, मेरे पास एमपी है। कितना दिन पहले आपको धमकी आई थी फोन पर? क्या धमकी दी है? किसने धमकी दिया? वो कौन आदमी है? जब मैंने कोर्ट में केस कर दिया हाँ। डॉक्यूमेंट कैंसिल करेंगे और धोखा भी किया मैंने, तो साहिल परवेज ने मुझे धमकी दिया कि केस वापस ले लो नहीं जान से मार दूंगा। 2019 में उसने दिया कि मतलब केस वापस ले लो नहीं तो जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला जान से क्यों मारेगा भाई, मुझे पूरी जमीन मेरे तरीके से इलीगल तरीके लिया है, तो मैं कोर्ट में गया, मैं तो तुमसे दादागिरी करने का, मैं तो कोर्ट से कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर तुमको इलीगल तरीके से तुमसे कुछ झगड़ा कर ही नहीं रहा हूँ। तो आपको तो उसने धमकी दिया, तो मैंने जाकर के पुलिस में एनसी किया हमारा चौकी में। एनसी करने के बाद में उसके बाद मुझे फिर जो है वैभव पाटिल के नंबर से फिर 2019 में मुझे फोन की धमकी आया कि गाली गलौज भी किया, और ये है कयूम चौधरी, इसका नाम भी लिया, रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, इसका नाम लिया, रिकॉर्डिंग में इसका नाम लिया। कयूम चौधरी क्या बोल रहे हैं? हाँ, कयूम चौधरी का क्या कहना है? कयूम चौधरी उसी में है, अगर इसका एक ही आरोपी में है, अच्छा ये भी सब मिलकर के पूरा गेम किए हैं। अच्छा। इस लेटर को नाम दिए है तो ना। अभी वो जो जमीन है हाँ। वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने धोखाधड़ी की है। मैं आरोप जिससे मैंने लिया हूँ वो लेना मैं धोखाधड़ी किया हूँ ना, लेकिन मैं जिससे लिया हूँ आपके सामने नहीं, उनका ये कहना है कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके नाम 7-12 हो गया है सबको। अगर मैं गलत रहता तो 7-12 कहाँ से होता? 7-12 गलत होता है, जबकि मैं सारा पेपर मेरे पास है। 7-12 बोलते हैं ना गलत कैसा होता, तो मैं कैसे करता? पैसा खिला के जबकि मैं हरकत लिया हूँ, सारा रिपोर्ट वहाँ पर है तहसीलदार में। अगली बार ट्रांसफर फिर करूँगा, मैंने वहाँ भी हरकत हम लोग लिए, गाँव वाले के साथ में ली कि मत चलाओ, लेकिन उसमें वो लोग पैसा खा के बैठे हैं और पैसा सीधा मांगना मुझे शुरू करे। मैंने कहा सिविल में जा चुका है केस, और आप यहाँ पर स्टाफ कर दो, या तो आप इंसाफ करो, या तो अगर नहीं किस कर दो तो यही पर स्टाफ कर दो कि सिविल में जा चुका है। अब जो सिविल ने जो है लेने देंगे स्टेशन को वो देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुझे कानून मत सिखा, मैं समझ लो सुप्रीम कोर्ट में। भाई आपका क्या कहना है और आपका इस जमीनी विवाद से क्या संबंध है? नहीं देख लो, मतलब पहले खरीदार आप ही जमीन के? पहले नहीं। अब जो है जब ये साहिब पर जब मुझे फोन पे धमकी आया, तब मैंने जाकर के मुमरा वलक्कर साहब से उनको मैंने कहा कि ऐसा बोला रिकॉर्डिंग है क्या? बोला हाँ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में उन्होंने उसको सामने वाले को फोन लिया, उसके बाद उसने क्या किया, फोन बंद कर दिया। फिर एमसी लिया, तो मुझसे पूछा कि क्या वजह है, क्यों आया धमकी? फिर बोली धमकी अगर आएगी तो उसको उसका रीजन होगा ना। तो मैंने उनको पूरा वजह ऐसा बताया। फिर उन्होंने जो है मेरा स्टेटमेंट लिया और इसका स्टेटमेंट लिया।
स्टेट में लेने के बाद में उसके बाद शाहिद परवेज को और कयूम चौधरी को, नासिर चौधरी को, इन सारे लोगों को, हाजरा कासिम को, जितने लोग लिए सबके पास नोटिस भेजा और बोला कि जो है मेरे पास यहाँ कंप्लेन आई हुई है, तुम इसी एरिया में धमकी आया है, तो तुम लोग इसी वजह से मैं तुम्ही लोगों ने धमकी दिया, तुम लोग आओ। वो लोग आ नहीं रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर नहीं आओगे तो मैं बिना तहकीकात के 0 FIR करके हैंड ओवर कर दूंगा FIR की काफी रायगढ़ पुलिस को। फिर ये लोग आए। ये लोग आने के बाद फिर जा करके शाहिद परवेज ने कबूला कि बोला चेक कहाँ गया, ये चेक तुमने दिखाया तीसरा कहाँ गया? अगर तुमने चेक किया अगर तुम पेमेंट खरीद रहे हो तो सबके अकाउंट में पहले नंबर चेक जाना चाहिए, सबके अकाउंट में जाना चाहिए, सबका नाम है साहब भारत, भले एक ही घर क्यों लेकिन जाना चाहिए सबको, क्योंकि अगर एक भी साइन नहीं करेंगे तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, अधूरा रहे। उसी तरीके से सबके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। जब वो जवाब नहीं दे पड़ा तो उसने, मैं बोला था इसको जरा सख्ती पूछिए, तो जब उसने बताया कि मैंने फेमस कंस्ट्रक्शन को दे दिया। बोले फेमस कंस्ट्रक्शन कौन है? बोले नासिर चौधरी। बोले ये लोग उसमें मेम्बर है क्या, इनका नाम भी है क्या उस कंपनी में? बोले नहीं। बोले फिर पैसा दिया तुमने? तुम्हारा यही पर सबसे बड़ा फ्रॉड है कि तुम अगर लोग जानबूझ के बेचे होते तो पैसा इनके अकाउंट में आता, तुम दूसरे को नहीं देते। अगर ये लोग जानबूझ के दिए होते तो अपना पैसा ये लोग खुद लेते, तुमको क्यों देते, तुमने क्यों दिया? बोला इसने कहा। अच्छा साल भर हो गया, तीसरे महीने में 2020 में स्टेटमेंट दिया, 8वें महीने में 21 में 2021 में इनका साइन ला करके वो 69 साल को पैसा दे करके साल भर हो गया। जबकि उसमें जब लेट करने लगे तो मुझे को डाउट हुआ कि शायद हो सकता है लोग कुछ सेटिंग कर लिए। तो मैंने क्या किया, मंत्रालय पिछली सरकार जो थी उदय साहब और अजीत दादा कुमार और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, अवार्ड साहब का कई मरतबा अर्जी मारा कि ऐसा ऐसा स्टेट में चुका, गुनाह साबित हो चुका है, लेकिन कलेक्टर साहब जो है यहाँ घुमरापुर चौकी में FIR नहीं दे रहे, क्या बात है? तो उन्होंने लिख के दिया बाकायदा और कहा कि मतलब अगर ये बात सही जो पेपर हमारे पास है हिसाब से मतलब वो लोग अपना आरोपी FIR करो, कार्रवाई करते। उन लोगों ने किया नहीं और उसको दबा दिया। दबाने के बाद में अब आगे जो है पैसा जो है इनका डरवा करके इनको ले जा करके अंतर साइन ले लिया। मतलब तीसरी कहा कि मतलब मैंने बोली हो कि मतलब तुम चेक दे दो फेमस कंस्ट्रक्टर को कमलाबाई, कि कमलाबाई कह रही है कि दे दो, कितना अंगूठा लीजिए, कितना पैसा दिए थे बोलो जरा बताओ, कितना उनके बोलो, कितना रुपया दिया था, कितना पेमेंट किया था? तुमको नासिर ये कयूम और जो है शाहिद और वकीउल्लाह खान, इन लोगों ने तो बोले ना कि मतलब कितना रुपया दिया? बोले जो मैंने सुना कितना? ये उनके गाले में वहीं रहते थे बगल मेरा में जगह मेरा इनसे आपका क्या नाम है? मेरा गोरख जगन्नाथ पाटिल नाम है। मेरा पहले से 2012 से पहले इनसे मेरा 83 का केस चल रही है, इससे मेरा कुछ लेन देन नहीं है। हम लोग कोर्ट में जाते थे, तहसीलदार इधर जाते थे इनका ना, इनको मैं कभी देखता था, ये मेरे को कभी देखते थे नहीं। हम ना कुछ इससे लेकिन वो उनका केस लड़ रहे, मैं मेरा केस लड़ रहा हूँ। इसीलिए उन लोग समझे कि मेरा इसका झगड़ा चलता है, इसको दोस्त बना के अपने साथ रख लिए और बोले तहसीलदार तलाकी सर्कल, इन्होंने लिख के भी दिया है कि उन लोगों ने क्या बोला, पुलिस चौकी में भी इन्होंने लिख दिया कि तलाकी सर्कल सब मेरी सेटिंग है, पुलिस से लेकर के तलाकी सर्कल कलेक्टर ऑफिस तक मेरी सेटिंग है, तुम मेरे साथ आ जाओ तुम्हारा केस खत्म करवा दूंगा। ऐसा बोल के बोले नहीं मेरा चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं। लेकिन वो लोग जो है इसको साथ में बैठा करके और ऐसा लगा कि मतलब हम लोग को देखने में सबको लगता है कि मतलब ये भी है, लेकिन बाद में इसने स्टेटमेंट दिया, पुलिस चौकी में लिख करके दिया कि मेरा इसमें मैंने कोई पैसा पाया हुआ नहीं। फिर जो है इसके सामने से बताया कि मैंने देखो कलेक्टर साहब को भी पैसा दे करके बाइक का अंगूठा ले लिया, इसी तरीके सेटिंग करके। तो आखिर में आपका यही कहना है कि ये जो रजिस्ट्री हुई है ये मतलब फर्जी तरीके से हुई, फर्जी तरीके से इसको बेवकूफ बना करके खराब तरीके से करके। हाँ बोलिए ना, क्या बोलना चाहिए? 2019 में हैंडलिंग में मुझे धमकी इन्होंने दिया था कि देख केस तू वापस ले ले, जैसा शाहिद ने धमकी दिया तुझे बोला था तो ले ले, नहीं तो मेरे साथ में मुझे जानता है कि मैं कैसा आदमी क्या। इसने कहा कि मैं मेरी उंगलियां उड़ी हुई है, अपने हाथ की उंगलियां दिखा रहा कि बम धमाके से मैं किया हूँ, आज तक पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई है। तो अब आज तक मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मेरी सेटिंग है, सब कुछ है, तू मुझे नहीं जानता, इसके लिए तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। और तेरे पास एक ही लड़का है, जहाँ तक आज तेरा एक ही लड़का है, तू जो है उससे सौंपा ले। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसके पहले न्यूज चलाया था, आवाज़ उठाया था कि ऐसा 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 मुझे धमकी दे रहा है। तो इतनी देर करके क्या किया कि इसने जो है हाँ बुरहानी हॉस्पिटल में झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनवाए थे कि मेरी उंगलियां 4-5 पहले स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था,
तब कटी है, बम धमाके नहीं कटी है। फिर मैंने लोगों से ताल्लुकात किया और पूछा इसके जाने पहचाने वाले कब से जानते हो मुझे, तो बोले इसको हम तो 20-24 साल से जानते हैं, इसकी अंगुलियां कटी हुई है। अब इससे जाहिर हो गया, सबूत हो गया कि मतलब ये बम धमाके में है। मैंने FBI काले साहब से भी कहा कि ये बम धमाके में मेरे पास प्रूफ है, इसके बोले ATS का काम है, मेरा काम तो ये बम धमाके में है तो पुलिस ATS और CDI और CID और CBI क्या कर रहे हैं? तो क्या कि आप पकड़ो, इसके हाथ को चेक कराओ, अगर ये आरोपी नहीं है तो झूठा मेडिकल रिपोर्ट क्यों बनाया 5 साल पहले, जबकि इसकी अंगुलियां 25 साल पहले कटी है। तो मैंने FBI काले साहब को कहा इतना बड़ा देशद्रोही इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करो। बोले मेरा काम नहीं है। दिखाओ फोटो, फिर से दिखाओ। तो आप इनको देशद्रोही मानते हैं? हाँ, देशद्रोही मानता हूँ। क्या नाम है इनका? इसका नाम, असल नाम वसीउल्लाह है, इसको काले काले बोलते हैं। वसीउल्लाह। हाँ, मतीउल्लाह। वसीउल्लाह। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के शुरू से आप लोगों के लिए थे, मैं प्रशासन को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। इस तरीके से पुलिस जो है, जिसके हाथ में कार्रवाई है, इस तरीके से आरोपी के साथ मिलकर के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होता है, तो मैं धरना दूंगा, अभी पाराव कॉन्फ्रेंस करूंगा। इसके साथ में अपने शहर की पूरी मीडिया को, हो सकता है कि AP न्यूज़, TV9 इन लोगों को मिलाऊं, अपने शहर के अलावा सारी मीडिया को लाऊंगा और बड़ा कॉन्फ्रेंस करूंगा, ताकि मतलब पुराने मकसद ये है कि मेरी आवाज़ मतलब प्रशासन तक पहुँच जाए। तो अगर ये बात अगर फिर भी नहीं पहुँचती है तो मैं मोर्चा निकालूंगा। अगर मोर्चा निकाले भी नहीं होगा तो मैं मंत्रालय तक धरना करूंगा। जब तक FIR नहीं हो जाएगा, इनके साथ कार्रवाई नहीं, तब तक मैं धरने करूंगा। अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। So please do visit us at Medford Hospital. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital.